रात की शुरुआत वीरान रास्ता और डरावना सन्नाटा। चांदनी रात थी, मगर आकाश में घने काले बादल मंडरा रहे थे। हवा ठंडी थी, मगर उसमें कोई गंध घुली हुई थी, जैसे किसी जले हुए शव की राख। रामगढ़ गांव से दूर एक सुनसान कच्चा रास्ता श्मशान घाट की ओर जाता था। उस रात वहां कोई नहीं था, सिवाय एक अघोरी के तांत्रिक भैरवनाथ। अघोरी का आगमन, कंधे पर कपाल, हाथ में त्रिशूल। भैरवनाथ का शरीर भस्म से सना हुआ था, बाल उलझे हुए, आंखें सुर्ख जैसे अंगारे। कंधे पर एक खोपड़ी का माला और हाथ में लोहे का त्रिशूल था, जिस पर ताजा खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे श्मशान में घुसा, और वहां एक अधजला शव पड़ा था। जलते लकड़ियों की चरमराहट, उल्लू की आवाज और हवा में साधना की तैयारी, भैरव चक्र और काली की मूर्ति। श्मशान के बीचों बीच उसने भैरव चक्र खींचा, एक विशेष मंत्रित आकृति। उसके बीच में उसने काली माता की एक छोटी मूर्ति रखी, और चारों दिशाओं में 4 खोपड़ियां। फिर उसने शव के पास से थोड़ी राख उठाकर अपने माथे पर तिलक लगाया। आज अमावस्या की रात है, जब मृत आत्माएं सबसे अधिक बेचैन होती हैं। आज खुलेगा मृत्युलोक का द्वार। मंत्रोच्चार और पहला झटका। जैसे ही उसने पहली बार मंत्र पढ़ा, त्रिकालिकाय नमः, हवा में कंपन हुआ। पास की एक जली हुई चिता अपने आप जल उठी। राख उड़कर भैरव चक्र के चारों ओर घूमने लगी। आसपास की बत्तियां फटने लगीं, और दूर कहीं कुत्तों के रोने की डरावनी आवाज गूंजी। आत्माओं का आगमन श्मशान में परछाया। श्मशान में धुंध फैलने लगी। उस धुंध में से परछाइयां उभरने लगीं, अधूरी आत्माएं, जिनके चेहरे जल चुके थे। कुछ बच्चों की आत्माएं, कुछ बूढ़ों की, और कुछ औरतों की जिनकी आंखों से लहू बह रहा था। वे सभी भैरवनाथ की ओर खींची चली आ रही थीं। हमें मुक्त कर दो, हमें जलाया नहीं गया। रक्त का अर्घ्य, शैतानी बलिदान। भैरवनाथ ने अपने सामने रखा हुआ एक कटोरा निकाला, उसमें काले बकरे का ताजा खून था। उसने काली माता की मूर्ति पर वह खून चढ़ाया और कहा। जैसे ही खून मूर्ति पर गिरा, एक तेज चीख गूंजी, और मूर्ति की आंखें लाल हो गईं। आत्माओं का क्रोध, साधना में रुकावट। भीतर ही भीतर वह शक्ति जिसे भैरवनाथ बुला रहा था, उससे नाराज हो गई। आत्माएं अब उसके ऊपर झपटने लगीं। एक औरत की आत्मा उसके शरीर से लिपट गई। एक बच्चा उसकी आंखों में झांकने लगा और बोला। तांत्रिक का अंतिम अस्त्र, मृत कपाल मंत्र। डरते हुए भैरवनाथ ने खोपड़ी उठाई और बोला। खोपड़ी से नीली ज्वाला निकलने लगी, और सभी आत्माएं चीखती हुई पीछे हट गईं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली का प्रकट होना, कालरात्रि का तांडव। अचानक आकाश से एक कड़कती बिजली गिरी, और काली माता की मूर्ति विशाल रूप में बदल गई। 10 हाथ, खून से सने हुए, गर्दन का हार और लटकती हुई जीभ। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। भस्मासुर, तूने जीवन से खिलवाड़ किया, अब तेरा अंत निश्चित है। भस्म, श्मशान का नियम। काली की छाया भैरवनाथ पर पड़ी, और वह चिल्लाते हुए राख में बदल गया। केवल उस